जी डियर स्टूडेंट्स, प्लांट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। यूनिट नंबर 2 है हमारा, प्लांट्स एंड देयर सिस्टम्स। ठीक है, प्लांट्स के डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में हमने पढ़ा है, प्लांट्स के डिफरेंट टिश्यूज़ के बारे में हमने पढ़ा है। 4 मेजर टाइप्स होती हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यूज़, फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़, जाइलम टिश्यूज़ एंड फ्लोएम टिश्यूज़। इसके अलावा प्लांट्स के ऑर्गन्स के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, स्टेम होता है, लीव्स होती हैं, रूट्स होती हैं, फ्लावर्स होती हैं। दीज आर ऑल ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट्स। हमने पढ़ा कि लीव्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो लीव्स के अंदर होता है। अब लीव्स जो होते हैं जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो वो फूड बनाते हैं, तो फूड की ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कैसे होती है, या फूड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए जो वाटर चाहिए होता है वो कहाँ से आता है, कैसे प्लांट जो है उसको कंडक्ट करता है और कैसे लीव्स तक पहुँचाता है, ये सारा कुछ जो है वो हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, रूट्स एंड स्टेम्स आर प्लांट्स ऑर्गन्स विच कंटेन द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ अ प्लांट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में हम पढ़ रहे हैं। प्लांट्स की ट्रांसपोर्ट सिस्टम कौन सा होता है? रूट्स और स्टेम्स जो है प्लांट्स के ऑर्गन होते हैं और इनके अंदर एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम लगा हुआ होता है जो प्लांट्स को जो है वो वाटर जो है कंडक्ट करने में हेल्प करता है। कैसे? दे हैव थिन ट्यूब्स होती हैं इसके अंदर। ठीक है, जैसे हमने जाइलम टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था कि वो लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं इनसाइड देम विच कैरी लिक्विड्स अप एंड डाउन दी प्लांट। देयर आर 2 काइंड्स होती है ट्यूब्स की। ठीक है, ये जो थिन ट्यूब्स होती हैं इनकी 2 तरह की होती हैं, एक होती है जाइलम और एक होती है फ्लोएम। ठीक है, कलेक्टिवली हम जाइलम और फ्लोएम को वेस्कुलर टिश्यूज़ भी कहते हैं। अगर वेस्कुलर टिश्यूज़ की बात आ जाए या वेस्कुलर बंडल्स भी कहते हैं इसको, तो ये जाइलम और फ्लोएम होते हैं। ठीक है, जाइलम ट्यूब्स क्या होती हैं? जाइलम ट्यूब्स कैरी करती हैं वाटर को और मिनरल्स को इन सोल्यूशन। ठीक है, यानी वाटर की फॉर्म। सोल्यूशन हम क्यों कहते हैं? सोल्यूशन आपको पता कब बनता है? जिसमें सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होते हैं। और जब सॉइल में से सोल्यूशन को कंडक्ट किया जाता है, ये जाइलम टिश्यूज़ जो हैं वो उसको कंडक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये रूट्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, तो रूट्स जो होती हैं वो जो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो पानी के अंदर मिनरल्स भी होते हैं। ठीक है, तो मिनरल्स जो हैं वो पानी के साथ मिलकर सोल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, अप टू द पार्ट्स ऑफ द प्लांट अबव द ग्राउंड से स्टेम तक लेके आया जाता है, स्टेम से फिर वो लीव्स तक पहुंचता है। दे हैव थिकन्ड, सख्त होती हैं इनकी वॉल्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग वॉल्स होती हैं इनकी, क्योंकि इन्होंने वाटर की कंडक्शन करनी होती है, इस वजह से इनकी वॉल्स जो होती हैं वो स्ट्रॉन्ग और थिक होती हैं। विच हेल्प्स द जाइलम सपोर्ट द प्लांट, और इसके साथ साथ ये प्लांट को सपोर्ट भी प्रोवाइड करती हैं। जाइलम टिश्यूज़ जो होते हैं वो प्लांट्स के अंदर वाटर की कंडक्शन के साथ साथ उसको सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि वो थिकन्ड और स्ट्रॉन्ग वॉल्स होती हैं जाइलम टिश्यूज़ के अंदर। जाइलम इज़ अ डेड टिश्यू, जाइलम्स जो होते हैं वो डेड टिश्यूज़ होते हैं। ठीक है, इन प्लांट्स सच एज ट्रीज न्यू जाइलम इज़ मेड ईच ईयर फॉर्मिंग रिंग्स इन द ट्रंक। ठीक है, जाइलम का जो है वो बेसिकली मतलब क्या होता है? द वर्ड जाइलम कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जाइलोन विच मीन्स वुड। जाइलोन का मतलब क्या होता है? वुड। ठीक है, और फ्लोएम सेल्स जो होते हैं वो अलाइव होते हैं, जबकि जाइलम सेल्स जो होते हैं वो डेड होते हैं। ठीक है, अगर आपने एक ट्रंक देखी हो तो इसके अंदर यहाँ पे रिंग्स बनी हुई होती हैं। ठीक है, वो रिंग्स जाइलम टिश्यूज़ की होती हैं, जाइलम सेल्स की होती हैं। जब जाइलम टिश्यूज़ या जाइलम सेल्स जो होते हैं वो डेड हो जाते हैं तो वो रिंग्स बना देते हैं। ठीक है, हर साल जो है नए जाइलम सेल्स बनते हैं और हम इन रिंग्स को काउंट करके किसी भी प्लांट जो होता है उसकी एज को हम बता सकते हैं, क्योंकि हर साल वो बनता है तो हम बता सकते हैं कि जितनी रिंग्स होंगी उतने ही साल का वो प्लांट होगा। ठीक है, ट्रीज़ जो होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा जाइलम होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी जो वुड इसका मतलब होता है, और इन ट्रीज़ जो होते हैं उनकी स्टेम्स वुडी होती है ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू बुशेस या वीड्स या स्मॉल ग्रासेस वगैरह जो होती हैं। जो ट्रीज़ होते हैं उनकी ट्रंक जो है वो वुडी होती है। ठीक है, फ्लोएम ट्यूब्स आर मेड फ्रॉम लिविंग सेल्स, ये लिविंग सेल्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं। ठीक है, दे कैरी शुगर सोल्यूशन, यानी वो ग्लूकोज जो लीव्स ने बनाया है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू उसको वो लीव्स से लेता है, एंड वेयर इट इज़ मेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस टू एवरी अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, और इसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स को कैरी किया जाता है। देयर आर होल्स एट द एंड ऑफ ईच फ्लोएम सेल्स, यानी हर फ्लोएम सेल्स जो हैं उनके ऊपर यहाँ पे होल्स बने हुए होते हैं, ये जैसे ये होल्स बने हुए हैं। ठीक है, ये होल्स जो होते हैं ये सीप्स की तरह काम करते हैं, छलनी की तरह काम करते हैं। जैसे जैसे सीप्स हम किसी चीज़ को सेपरेट करने के लिए
सोल्यूशन में से किसी सॉलिड को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये इसी तरह होता है। ठीक है, देयर आर होल्स एट द एंड ऑफ ईच फ्लोइंग सेल सो शुगर सोल्यूशन कैन पास थ्रू। शुगर का जो सोल्यूशन होता है वो आसानी से इसके अंदर से पास हो सके। शुगर सोल्यूशन कैन गो बोथ अप एंड डाउन अ फ्लोइंग ट्यूब एट द सेम टाइम, यानी सेम टाइम पे वो ऊपर की तरफ भी आ सकता है और नीचे की तरफ भी शुगर का सोल्यूशन जो है वो जा सकता है, जो ग्लूकोज बनाई है प्लांट्स ने। जाइलम एंड फ्लोएम ट्यूब्स आर बंडल्ड टुगेदर इन वेस्कुलर बंडल्स। अब यहाँ पे देखें, ये जो है वो एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं और इसको हम पूरे को वेस्कुलर बंडल्स कहते हैं।